एचएमपीवी वायरस चाइना में तेजी से फैल रहा है। साथ ही भारत के बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई और नागपुर में भी इसके कई केसेस मिले हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में वापस से लॉकडाउन लगने वाला है क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है। क्या सच में ये एचएमपीवी वायरस इतना घातक है? क्या इससे कई मौतें भी हो सकती हैं? क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं? इसका इतिहास क्या है? और क्या कोविड का टाइम वापस आने वाला है? इस वीडियो के एंड तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 6 जनवरी 2025 पूरी मीडिया में ये खबर फैल गई कि कर्नाटका में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिल चुका है, जिससे एक 3 महीने का बच्चा इन्फेक्ट हुआ है। इसके बाद आईसीएमआर ने वायरस का एक और केस कर्नाटका में ही कंफर्म किया। ये न्यूज आग की तरह हर जगह फैल गई। कुछ लोग डरने लगे और कुछ लोग चाइना को कोसने लगे कि पहले ये कोरोना दिया, फिर ये एचएमपीवी। चाइना चाहता क्या है? असल में इसमें चाइना की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये वायरस तो कई समय से हमारे साथ है। मैं समझाता हूँ। तो एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक नेगेटिव सेंस सिंगल आरएनए वायरस है। आसान भाषा में ऐसे वायरस का जीनोम सीधा प्रोटीन में अनुवादित नहीं किया जा सकता। जीनोम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए का या फिर एक जेनेटिक मटेरियल का एक कंप्लीट सेट होता है। साल 2001 में एचएमपीवी का पहला केस मिला था नेदरलैंड्स में, और कई सारे एनालिसिस तो ये भी बताते हैं कि इस वायरस की शुरुआत करीब 200 साल पहले हुई थी। 2001 में यह वायरस नेदरलैंड्स में बड़ी तेजी से फैलना शुरू हुआ था, और ये ज्यादातर उन्हें ही हुआ था जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जैसे कि न्यूबॉर्न या 2-3 साल के बच्चे। और इसके फैलने का तरीका कुछ कोविड जैसा ही था, जैसे कि किसी गंदे सरफेस को छूना, आंख, नाक, मुंह को टच करना, लोगों से कांटेक्ट बनाना। इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स थे खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक बंद होना। अब ऐसा सब तो कोविड में भी हुआ था, जिससे कितनी जाने गई थी। हाँ, इनके फैलने का तरीका और सिम्टम्स काफी सेम है, लेकिन कोविड में और एचएमपीवी में काफी फर्क है। तो देखो, जो कोविड था ना, वो एक नोवल वायरस था। आपने सुना था ना कि नोवल कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। नोवल वायरस यानी वो वायरस जो पहले कभी इंसानों में ना फैला हो। वहीं एचएमपीवी नोवल वायरस नहीं है, बल्कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, कुछ वैसा ही जैसे कोल्ड या फ्लू में भी देखा जाता है। एचएमपीवी ज्यादातर ठंडियों के टाइम ही फैलना शुरू होता है, जिससे बच्चे और बूढ़े ज्यादातर इन्फेक्ट होते हैं। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बराबर इन्फेक्ट हो रहे थे, और उसमें डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। तो क्या एचएमपीवी भी किसी की मौत का कारण बन सकता है? जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर उन्हें पहले ही कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उन पेशेंट्स को एचएमपीवी से खतरा हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको एचएमपीवी से भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और अभी के जमाने में कई सारे लोगों को अस्थमा, डायबिटीज या फिर कोई न कोई मेडिकल कंडीशन होती है, तो उन्हें तो इस वायरस से सावधान रहना जरूरी है। लेकिन अगर ये एचएमपीवी वायरस किसी इंसान को हो जाता है, तो ये वायरस उस इंसान की बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये जानते हैं। तो ये वायरस आपके लंग्स और उसके एयरवेज को अफेक्ट करता है, जिससे ब्रोंचियोलिटिस या न्यूमोनिया जैसी कंडीशन हो सकती है। ब्रोंचियोलिटिस एक कॉमन लंग इन्फेक्शन है जो छोटे बच्चे और न्यूबॉर्न्स को होता है। ये लंग्स के छोटे एयरवेज में सूजन, जलन और म्यूकस बना देता है, जिससे शुरुआती सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड। लेकिन अगर ये आगे बढ़ता जाए तो खांसी जैसे सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, या फिर वो बच्चा जब सांस लेगा तो सांस लेते समय उसमें से हाई पिच सीटी की आवाज सुनाई देगी, जिसे वीजिंग कहते हैं। और इस सबके वजह से एक बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसी कंडीशन में मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है। लेकिन कई बच्चे घर में ही सही देखभाल से ठीक हो जाते हैं, तो शायद उन्हें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। इसके बाद निमोनिया, जो एक लंग इन्फेक्शन है, जिसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, खांसी या ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। इसके बाद अस्थमा, रेस्पिरेटरी फेलियर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। शुरुआती समय में एचएमपीवी के सिम्टम्स काफी मिड होते हैं, यानी ये 1-2 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये काफी सीरियस भी हो सकता है। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्या एचएमपीवी का कोई मेडिकेशन या कोई वैक्सीन मौजूद है? हेल्थ केयर्स इस वायरस के पेशेंट को उसके सिम्टम्स और उसकी हेल्थ हिस्ट्री के हिसाब से ट्रीट करेंगे। वो शायद एक सॉफ्ट स्नैप स्टिक का यूज करके आपकी नाक या फिर आपके थ्रोट से सैंपल लें और उसका लैब टेस्ट करें, ताकि पता चल सके कि उस पेशेंट को एचएमपीवी है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट तभी किए जाएंगे जब किसी पेशेंट में इसके सीरियस सिम्टम्स दिखे। हो सकता है कि पेशेंट को ब्रोंचोस्कोपी या चेस्ट एक्सरे की सलाह दी जाए, ताकि उनके लंग्स के एयरवेज के चेंजेस का पता चल सके। क्योंकि फिलहाल इस वायरस का कोई एंटीवायरल या फिर कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, क्योंकि कई लोग अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप या आपका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए, जहां हेल्थ केयर्स आपकी कंडीशन को मॉनिटर करके आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। एंड आपको खुद की देखभाल करने के लिए खूब सारा पानी पीना है, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। अपने हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहनना है और हाइजीन रहना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा का कहना है कि ये वायरस नया नहीं है,
हेल्थ एक्सपर्ट्स ये जान चुके हैं और ये हर एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। देश का हेल्थ सिस्टम और सर्वेलेंस नेटवर्क सतर्क है, चिंता की कोई बात नहीं है। एजेंसी चाइना की कंडीशन और बाकी देशों पर भी नजर रखे हुए है। WHO का कहना है कि चाइना में बढ़ते हुए इस वायरस के केसेस सर्दियों में बढ़ना एक नॉर्मल फिनोमिनन है। WHO चाइनीज हेल्थ ऑफिशियल से भी कांटेक्ट में है और उन्हें अब तक कोई अलग आउटब्रेक का पैटर्न नहीं मिला है जिससे कोई इमरजेंसी घोषित की जा सके। कई देशों में सर्वेलेंस भी शुरू कर दिया है कई सारे रेस्पिरेटरी इलनेस को लेकर, स्पेशली HMPV को लेकर। ICMR का कहना है कि वायरस के जो पेशेंट्स इंडिया में मिले थे उनमें से कुछ पेशेंट्स धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। इसकी डिटेल टेस्टिंग कई सारे लैब्स में की जा रही है ताकि अगर ये वायरस गंभीर हो जाए तो इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। और हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में ये वायरस फैलना कम हो जाए और ये भी हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों में ये वायरस फैलना बढ़ जाए, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था जिससे शुरुआत में तो सब फुस्सी समझ रहे थे लेकिन उसने ही सबको फुस्सी कर दिया। और HMPV की पहली न्यूज सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ही ख्याल आया होगा कि क्या कोरोना का टाइम वापस आने वाला है। अभी तो उससे उभरे हमें 2 या 3 साल ही हुए हैं। एंड सभी उसी समय को सोचकर इस HMPV का नाम सुनते ही डर गए और इसकी न्यूज तेजी से हर जगह पर फैलने लगी और फैलना भी बहुत जरूरी था, तभी तो लोग इससे सतर्क हो पाएंगे। हाँ, ये वायरस आपको कोविड जैसा लगेगा लेकिन ये कोविड जितना खतरनाक नहीं है, इसलिए कई डॉक्टर्स इसे कॉमन वायरस भी कह रहे हैं। बस आपको अपना ध्यान रखना है और इस वायरस के नए नए अपडेट्स लेते रहने हैं ताकि अगर इस वायरस के बारे में कुछ नया पता चले, कुछ बुरा या फिर कुछ अच्छा, तो उसके बारे में आपको भी जानकारी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वायरस के बारे में पता चल सके और इससे डरने के बजाय सभी लोग इसके बारे में जान सके। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।